कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। दोस्तों, इलेक्शन के बाद से हर एक गुजरते दिन के साथ एक नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब लियाकत चड्ढा डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकशाफात किए हैं वो आज सबसे अहम है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लियाकत चड्ढा के पास ऐसा क्या था जो सब लोग ये कह रहे हैं कि उसके पास कोई सबूत नहीं थे। लेकिन मैं आज आपको वो खबर देने जा रहा हूं कि लियाकत चड्ढा के पास दर हकीकत कौन से ऐसे और ज़बरदस्त किस्म के शवाहिद हैं जिसकी वजह से लियाकत चड्ढा की जान को भी खतरात लाहक हो गए हैं। क्योंकि अगर लियाकत चड्ढा ने वो सबूत, वो बयानात अगर ऑन कैमरा सुप्रीम कोर्ट या किसी भी जज के सामने वो दे दिए तो एक पूरे का पूरा निज़ाम नंगा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लियाकत चड्ढा के पास ऐसे क्या है और उसका किरदार क्या था। ये जो सब कह रहे हैं ना कि उसका कोई किरदार नहीं था, वो कोई आरोज नहीं था, वो कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं था, मतलब ये सब लोग ये बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको वो बात बताने जा रहा हूँ कि लियाकत चड्ढा के पास था क्या, उसने क्यों इतना बड़ा दावा किया। और उससे बढ़ के सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि लियाकत चड्ढा को इस वक्त लॉन्च किसने किया, वो कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इमरान खान के हक में बातें कर रहे हैं। ये एक और अहम सवाल है। बात समझे, कुछ लोग वो हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान ना आए, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि लियाकत चड्ढा ने इमरान खान के हक में आके गवाही दी। बेसिकली तहरीक इंसाफ के अगर हक में कोई गवाही दे रहा है तो इसका मतलब है कि इमरान खान के हक में किसी ने गवाही दिया और दूसरी ओपोनेंट जो पार्टी है उसके खिलाफ बात हुई है। तो ये बहुत बड़े सवालिया निशान है, ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको जरा समझें कि आखिर ये मामला हो क्या रहे हैं। एक वो ताकत है जो उस पार्टी को लाना चाहती है, एक वो ताकत है जो इमरान खान को लाना चाहती है, और एक वो पार्टी है जो इमरान खान को नहीं लाना चाहती। ये चंद एक बातें हैं जिसके बारे में आज की वीडियो। लियाकत चड्ढा के पास क्या था वो आपने सुनना है कि आज क्या था। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर जो है मेरे पास वो ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात मजीद बढ़ गए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि उनके दरमियान इत्तेहाद हो गया, मामला सॉल्व हो गए। लेकिन मैं जो आज आपको एक अंदर की खबर देने जा रहा हूँ वो ये है कि दोनों के दरमियान एक इशू के ऊपर एक बहुत बड़ा फड्डा दोबारा से शुरू हो गया, जिसके बाद कल के दिन एक खबर ये भी हमारे पास गर्दिश की थी, बाद में उस खबर को डिलीट करवा दिया गया। वो ये खबर थी कि मरियम नवाज वजीर आला पंजाब नहीं बन रही। अब ये क्या खबर है, ये आई थी हमारे पास क्योंकि मेरा एक ताल्लुक चैनल से है और मैं उसके न्यूज़ रूम में बैठता हूँ और वहाँ पे हमारे पास तमाम खबरें आती हैं और हमें कहा भी जाता है कि ये खबरें लगा भी दें और डिलीट कर दें। लेकिन आज मैं आपको अंदर की खबर देने जा रहा हूँ कि वो खबर आई क्या थी और वो डिलीट करवाएगी क्यों करवाई गई। वो खबर ये थी कि ये मरियम नवाज जो है वो वजीर आला पंजाब नहीं बन रही। ठीक है, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ बनने जा रहे हैं। अब दो बातें हैं, अगर वजीर आला शहबाज शरीफ बनने जा रहे हैं तो फिर वजीर आजम कौन होगा। ये बहुत बड़ा आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज नहीं बल्कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ बनने जा रहे हैं। ये खबर हमारे पास आई और बाद में इसको डिलीट करवा दिया गया। हुआ क्या था वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब जो तीसरी खबर है ना, वो तीसरी खबर ये थी कि लियाकत चड्ढा ने चीफ जस्टिस का नाम क्यों लिया। मतलब कह तो सभी ये रहे हैं, बल्कि मैं भी अगर कोई बंदा बात पूछे तो गया लियाकत चड्ढा ने चीफ जस्टिस का नाम क्यों लिया। वो पागल था कि उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और ये भी मैं आज आपको खबर देने जा रहा हूँ कि अभी भी वो जो लियाकत चड्ढा ने कहा है ना कि अभी भी वो स्टैंपिंग हो रही है, तो वो भाईजान होती रहनी है। वो स्टैंपिंग उस वक्त तक होती रहनी है जब तक इमरान खान के वोटों को ख़त्म नहीं किया जाता। ख़त्म से मुराद मतलब दूसरी ओपोनेंट पार्टी जो है उसके वोटों को ज़्यादा किया जा रहा है, मतलब जो रिजल्ट नतीजे दिए गए मतलब वो दिखाने तो हैं ना। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए तो वो कैसे दिखाएंगे। अब वो फॉर्म 45 को इन्होंने गलत साबित करना है क्योंकि उसके ऊपर जो नतीजे हैं वो ओपोनेंट पार्टी जो है उसकी तादाद ज़्यादा है। मतलब अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि नून लीग की अगर पार्टी को जो लीडर है जो उसका MNA सेलेक्ट करवाया उन्होंने, जो जितवाया उन्होंने, अगर उसके लाख वोट हैं तो वो उन्होंने लाख वोट जो है वो पूरे करके देने हैं, उसके ऊपर स्टैंपें लगनी है और इस वक्त वो स्टैंपों का अमल जारी है। लियाकत चड्ढा के बयानात के बाद सवाल ये भी पैदा होता है कि इस इलेक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा था। मतलब कंट्रोल से मुराद ये है कि अगर लियाकत चड्ढा आज ये बयान दे रहा है तो लियाकत चड्ढा को अब ये बताना भी पड़ेगा। तो ये जो बताने वाला बात है ना ये बड़ी खतरनाक है, इसलिए मैंने शुरू में ही आपको कह दिया था कि लियाकत चड्ढा की जान को भी खतरा है।
समझ रहे हैं? क्योंकि अगर लियाकत चट्टा को अगर किसी ने कहा था, अगर उस वक्त उसका ज़मीर सोया हुआ था और आज अगर उसका ज़मीर जाग गया है, तो अब उसको बताना पड़ेगा कि वो जो मामलात उसने किए हैं वो किसके कहने पे किए हैं। ये सवाल चीफ जस्टिस पूछेंगे कि भाई आप ये कह रहे हो, आप बताओ आपको कहा किसने था। तो क्या लियाकत चट्टा ये वहाँ पे बयान देगा कि मुझे फ़लाने बंदे ने कहा था? ये एक बहुत बड़े सवालिया निशान है जिनके आज आपको मैं जवाब देने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो मैंने आपको पहली खबर दी थी ना, लियाकत चट्टा के पास क्या सबूत हैं, क्या शवाहिद हैं, तो ये अब मैं आपको उसकी खबर देता हूँ कि खबर ये थी कि गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के हबीब अकरम साहब जो है सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका ये दावा है कि कमिश्नर रावलपिंडी अली चट्टा, जिसको कहा जा रहा है कि उसके पास कोई शवाहिद नहीं थे, तो वो हबीब अकरम ने यह दावा किया है कि कमिश्नर जितने भी पाकिस्तान के सूबे थे, उनके तमाम सूबों के अंदर जितने भी कमिश्नर्स थे, सबसे पहले जो आरओस थे या प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन तमाम ने अपने नताइज जाके कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाए हैं। बात समझ रहे हैं? कमिश्नर ऑफिस, और कमिश्नर ऑफिस से बाद में एक एक दो करके वो जो रिजल्ट आपको कह रहे थे कि रातों को नताइज नहीं आ रहे, वो रात को कुछ नताइज आ रहे थे। हुआ क्या कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और आरओ के पास जो नताइज आए थे वो तो हम सबको मिलना शुरू हो गए थे। मतलब जिसके पास आया कि ये 45 आपका है, ये 45 आपका है, वो पोलिंग एजेंट जितने भी वहाँ बैठे हुए थे उन सबको मिल गए नताइज जो इनिशियल जो रिजल्ट थे, और असल रिजल्ट भी वही थे। लेकिन बाद में ये कमिश्नर्स के पास रिजल्ट गए और फिर वहां से, ये मैं नहीं कह रहा, ये हबीब अकरम का दावा, उन्होंने कहा कमिश्नर्स के पास रिजल्ट गए हैं, रिजल्ट वहां से उसके बाद अनाउंस होना जो शुरू हुए वो सुबह शुरू होने, मतलब अगले दिन शुरू हुए हैं कि भी आज ये रिजल्ट आया, फलाने का रिजल्ट ये आया। अगले दिन भी सुबह तो नहीं आए थे, मतलब शाम हो गई थी इस बात को, और सारी रात उसके ऊपर प्लानिंग और इंजीनियरिंग होती है। वो भाई इतने वोट पड़ गए इमरान खान को, पीटीआई को इतने वोट पड़ गए, तो उनके लिए वो जो नताइज तब्दील करने वाली बात थी ना, वो टाइम ले गई। ये थी असल खबर के कमिश्नर के पास क्या है। अब वो कैसे साबित करेगा, ये हबीब अकरम ने दावा किया है, ठीक है, कि ये मामला हुआ था, कमिश्नर के बाद रोल ये था। इस पूरे खेल में जो कमिश्नर का रोल था ना, वो ये था जो मैंने अब आपके सामने शेयर कर दी है। ये थी मेरी पहली खबर जिसका मैंने आपको दी। अच्छा जी, जो दूसरी खबर थी वो ये थी, मैंने आपको कहा था पीपी और नून लीग के दरमियान जो है ना वो लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। अब उनमें एक मामला बड़ा ज़बरदस्त था। वो एक मामला क्या था वो आपको मैं बताता हूँ जिसके ऊपर मामला ख़राब हो रहे हैं। वो पहला मामला ये है कि नून लीग कह रही थी कि जो जरदारी साहब कह रहे हैं ना कि सेनेट का जो चेयरमैन है वो भी हमारा होगा। नंबर 2 वो कहते थे कि जी पार्लियामेंट में जो कौमी असम्बली का स्पीकर होगा वो भी हमारा होगा। तो इसके ऊपर जो है ना वो नून लीग ने अपना इतराज़ ये लगाया। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में जो कौमी असम्बली का जो स्पीकर है ना वो आपका नहीं बल्कि नून लीग का होगा। अब इसके ऊपर दोनों के अंदर दरमियान जो है ना वो डेडलॉक बरकरार है। खबर यहाँ पे आई थी, फिर उसके बाद इसहाक डार आ गए। इसहाक डार ने कहा यार ये तो हमें बहुत ज़्यादा यानी हमारे हाथ बांध रहे हैं कि जी चेयरमैन सेनेट भी हमारा होगा, स्पीकर कौमी असम्बली भी हमारा होगा, प्रेसिडेंटशिप भी उनके पास होगी, तो ये तीनों बड़े अपने पास रख लेंगे और हमारे तो बिल्कुल हाथ बांध देंगे। मरकज़ में वफाक में हम तो सिर्फ नाम के रह जाएंगे, गालियाँ लोग हमें देंगे कि जी आप ये कर रहे हैं, नून लीग की हुकूमत बननी है, तो वो कहेंगे जी वज़ीर आज़म तो नून लीग का है। तो हमारे मुल्क में होता भी यही है कि जो वज़ीर आज़म होता है वही सारे मतलब कसूरवार वही होता है। फिर तो उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं करना, अगर ये हमें ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इसहाक डार ने कहा नवाज शरीफ को मशवरा दिया उन्होंने, ये आपस में उनके मुशावरत ये चाह रही है। उन्होंने कहा ठीक है इनको फारिग करवाएं, हम हुकूमत नहीं बनाते। आपने देखा होगा मीडिया के अंदर ये खबरें भी आई हैं कि नून लीग ने कहना शुरू कर दिया कि हम हुकूमत नहीं बना रहे। उन्होंने कहा जिसने बनानी है बना ले, हम वफाक में हुकूमत नहीं बना रहे, हम पंजाब में हमारे पास अक्सरियत ज़्यादा है, हम अकेली जमात, मतलब नून लीग का ये कहना है कि हम अकेली जमात जो है वो पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बनाएंगे और वज़ीर आला स्ट्रॉन्ग जिसका तजर्बा भी है वो बनाने जा रहे हैं मरियम नवाज को नहीं बल्कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ खादमे आला पंजाब दोबारा बनने जा रहे हैं। ठीक है, ये खबर भी हमारे पास है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अगर हमें कोई ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है ना, इसी तरह करते रहेंगे कि जी वो ये मांग रहा है वो ये मांग रहा है, तो उन्होंने कहा इस तरह हमने भी हुकूमत नहीं करनी। ये कौन कह रहा है? नून लीग। अब एक वो मैं यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर मीम्स वगैरह देख रहा हूँ, उसके ऊपर आते हैं कि जी इमरान खान बड़े आराम से अपना जो है ना वो जेल के अंदर बैठा हुआ है और वो इनको देख के ना बड़ा हंस रहा है कि यार ये देखो इनका क्या तमाशा लगा हुआ है। तो बात भी ऐसे ही है, ये अजीब सी बंदर बांट है जिसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि होना क्या है। वो क्या रहा है कि अवाम ने वोट डाले थे इनको और इनको आ कोई और रहा है। हर तरफ से जो एक
बुरी बातें मैं अब दूसरे अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहता, क्योंकि आवाम का परसेप्शन ये है, आप तमाम फेसबुक यूट्यूब चैनल्स और तमाम जगहों पे देख लें, इनको लोग बुरा भला कह रहे हैं कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए अगर किसी को वोट मिलेगा। बल्कि इनकी अपनी जमात के जो लोग हैं, जावेद लतीफ़ है, शाहिद खाकान अब्बासी है, ये सब लोग, ख्वाजा साद रफ़ीक जो है, वो ये कह रहे हैं कि यार ये क्या, अगर नहीं इस तरह उनको बनाने दें हुकूमत जिसने बनानी है, हम लोग अगर इस तरह से हुकूमत लेंगे तो हमारे लिए नून लीग के अपने जो नुमाइंदे वो कह रहे हैं मामला ख़राब होंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है। तो खबर मैंने आपको ये दे दी है, 2 खबरें। लियाकत चट्टा के पास क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि उसका रोल क्या है, उसके पास सबूत क्या है, वो मैंने आपको एक खबर ब्रेकिंग दे दी है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको खबर ये दी थी कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर डेडलॉक है वो इसलिए है कि वो दोनों नहीं चाहते, मतलब नून लीग जो है ऐसा चाहती है कि हमारे भी तरह इस तरह से हाथ ना बांधे जाएं, और उधर से पीपल्स पार्टी जो वो कहती है कि हमारे पास ये ओहदे होने चाहिए, कल को ये ना हो कि वो हमें नून लीग की तरफ से कोई हिस्सा ना मिले, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए, चेयरमैन सेनेट भी हमारा होना चाहिए, इधर से कौमी असम्बली का स्पीकर भी हमारा होना चाहिए, तो एक मजबूत मामला हमारा भी होना चाहिए। तो अब वो फिर तीसरे नंबर पे इसहाक डार साहब ने उनको ये मशवरा दिया, उन्होंने कहा अगर ये सारे मामला ऐसे करने हैं तो हम वफाक के अंदर अपनी हुकूमत नहीं बनाते, हम अपनी पंजाब में बना लेते हैं, वज़ीर आला शहबाज शरीफ बन जाएंगे, और अपोजिशन लीडर के लिए वो कहते हैं हम वफाक में बैठ जाएंगे, और वहाँ पे वो कहते हैं कि हम मरीम नवाज़ को भेजने के लिए तैयार है, वो वहाँ पे चली जाए। ठीक है, तो ये अंदर खिचड़ी है, सारे मामला चल रहे हैं। इस वक्त मैंने आपको तमाम मामला आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि लियाकत चट्टा का असल रोल क्या था, दूसरी तरफ पार्लियामेंट ये कैसे बनने जा रही है, नून लीग के क्या प्रोग्राम है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो डेडलॉक है वो मैंने आपको बता दिया है, मौलाना फजलुर रहमान का यूटर्न आपको बता दिया है, PTI को गंदा करने के लिए क्या क्या प्रोपोगंडे चल रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह अगली भी अपडेट्स आपके साथ। अब ये समाज जो है इलेक्शन में धांधली की, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के उसके अंदर चली जाएगी, और वहाँ पे असल जो गेम अब शुरू हो रही है ना, वहाँ शुरू हो रही है, वहाँ वो कमिश्नर पेश होता है नहीं होता, उसके पास क्या सबूत है, असल जो गेम अब ये ख़त्म करेंगे ना, ये अपने आप को जो क्लीन चिट लेंगे, ये मुमकिन तौर पर मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट लेंगे कि किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई थी, जो फलाने कमिश्नर साहब है वो सबूत नहीं पेश कर सके थे, ये एक PTI का प्रोपेगेंडा था जिसकी वजह से ये इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना चाहा, लिहाजा हम PMLN, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो अपने अपने कैंडिडेट्स का जीतने का दावा कर रही है वो बिल्कुल ठीक था। ये सुप्रीम कोर्ट से अब इनको मुमकिन तौर पर, मुबैना तौर पर हो सकता है इनको वहाँ से ये क्लीन चिट दिलवाई जाएगी। असल गेम अब सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई है। अब असल जो रिजल्ट और नतीजे जाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होंगे, जिसको कोई आप क्लेम नहीं कर सकेगा। दोस्तों ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़